दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल धारा प्रवाह में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कारक क्लास 3 और इसमें टॉपिक है अपादान कारक और संबोधन कारक किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने करण कारक संप्रदान कारक के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे अपादान और संबंध कारक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप सबको टाइम पर मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? अपादान का अर्थ है अलग होना। अपादान का अर्थ क्या है? अपादान का अर्थ है अलग होना। जैसे संप्रदान का अर्थ था किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए जब दे दी जाए तो संप्रदान होता है। हमेशा के लिए दी जाने वाली वस्तु को संप्रदान कहते हैं। उसी प्रकार अपादान, अपादान का अर्थ है अलगाव, यानी किसी चीज का अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो अपादान कारक कहलाता है। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। ध्यान देना प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर ध्यान देना कि ये अपादान नहीं होता, अपादान होता है। क्या होता है? अपादान कारक। तो जब अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे अपादान कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से जब पत्ता टूटेगा तो पेड़ पे ही रहेगा या नीचे गिर जाएगा? अलग हो जाएगा। जाहिर बात है कि वो जब पत्ता टूटेगा तो अलग हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो जहाँ भी अलगाव का भाव हो, किसी चीज को किसी चीज से दूर जाने का भाव हो तो उसको अपादान कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब बिल्ली जब छत से कूदेगी तो वो नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी, यानी छत से अलग हो जाएगी। तो ये अपादान कारक है। अब हम अपादान कारक के अपवाद के बारे में जानेंगे कि जिस प्रकार कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक के अपवाद को हमने पढ़ा, जिससे हम अगर विभक्ति चिन्ह ना लगा हो तब भी हम उसे पहचान जाए। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। इसका विभक्ति चिन्ह भी से है। और हमने पढ़ा था कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों जब से है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा करण कारक है और कौन सा अपादान? तो जब किसी साधन के द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जाए वहां से आता है। अगर साधन के साथ से आता है तो करण कारक होगा, और जहां अलगाव का भाव हो वहां से आता है तो वो अपादान कारक होगा। जैसे करण कारक में था कि बच्चा चम्मच से खीर खाता है, यानी चम्मच साधन है खीर खाने का, तो वो चम्मच के द्वारा खीर खाता है। तो वो से जो है चम्मच से करण कारक हुआ। लेकिन वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ वृक्ष से अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पत्ते टूटकर अलग हो रहे हैं। अपवाद में है निकलना, लजाना, डरना, तुलना करना। ये शब्द जिस भी सेंटेंस में आए तो क्या होंगे? निकलने का भाव जहाँ हो, लजाना, डरना, तुलना करने का भाव जहाँ हो, वो अपादान कारक होंगे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो जब हिमालय से निकलेगी तो अलग ही होगी ना। तो गंगा हिमालय से अलग हो गई, निकली हिमालय से लेकिन अलग हो गई, तो वो अपादान कारक है। तो जहाँ निकलने का भाव हो, इस वाक्य में निकलने का भाव छुपा है, अतः ये अपादान कारक होगा। सीमा अपने दोस्तों से शर्माती है। सीमा अपने दोस्तों से शर्माती है। लजाना हमने लिखा है यहाँ अपवाद में, लजाना। जहाँ लजाने का भाव आए तो वो वाक्य भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। उसके बाद है डरना। तो डरने का
जैसे चूहा बिल्ली से डरता है। चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। तो यहाँ डरने का भाव आया है कि चूहा जो है बिल्ली से डर रहा है। तो ऐसा वाक्य जो होगा उसमें डरने का भाव आएगा, तो वो भी अपादान कारक होगा। तो यहाँ आप से विभक्ति चिन्ह मत देखिएगा। जहाँ भी लजाना, डरना, निकलना, तुलना करना, जैसे सीता गीता से सुंदर है। सीता गीता से सुंदर है, क्या हुआ? यहाँ तुलना कर दिया गया कि सीता सुंदर है लेकिन गीता से भी सुंदर। गीता भी सुंदर है, सीता भी सुंदर है, पर सीता जो है गीता से ज्यादा सुंदर है। तो जब ज्यादा सुंदर की बात आ गई यानी तुलना कर दी गई। इस वाक्य में तुलना का भाव छुपा हुआ है। तो ये वाक्य जो है क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो आई होप कि आप अपादान कारक को अच्छे से समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए नहीं राष्ट्र हित के लिए। क्योंकि ये हिंदी ग्रामर क्लास जो है इसका मेन उद्देश्य राष्ट्र हित है। ये मेरे बचपन का ड्रीम है, सपना है कि मैं बचपन से मेरे मुख से एक गाना निकलता था कि पढ़ूंगी राष्ट्र की भाषा, करूंगी देश की सेवा। इस भाव से, ये बचपन का सपना आज भी मेरे दिल में है। तो इस भाव से मैं राष्ट्र की सेवा करने के लिए इस क्लास को शुरू की हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए इसमें आपको पैसा नहीं लगता है। अगर आपके अंदर भी राष्ट्र सेवा की भावना है, अब आप भी देशभक्त हैं, तो प्लीज़ देशभक्ति के लिए, राष्ट्र हित के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए मौके की तलाश नहीं की जाती है। जब सामने अवसर आता है तभी से शुरू कर दिया जाता है, तभी किया जाता है। तो अभी आपके पास अपने देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए, देश सेवा के लिए एक मौका मिला है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दूसरा टॉपिक है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो संबंध कहने से ही समझ में आ रहा है कि किसी के संबंध के बारे में कहा जा रहा है, किसी रिलेशन के बारे में कहा जा रहा है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध जोड़ा जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध जोड़ा जाए या जाना जाए तो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। ये इसका विभक्ति चिन्ह है। जैसे रवि रोहन का भाई है। यहाँ रवि जो है किसका भाई है? रोहन का। तो रवि और रोहन के बीच का संबंध कौन स्थापित कर रहा है? रोहन का भाई, रोहन का। तो इस शब्द में, इस वाक्य में का आया है, इसलिए ये संबंध कारक है। दूसरा है यह मेरी पुस्तक है। यहाँ दिया है रा, रे, री। तो रा, रे, री जिसमें आए, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी में मेरी री आया ना, तो ये संबंध को दर्शा रहा है कि ये पुस्तक जो है मेरी है, ये किसी और की नहीं है, सिर्फ मेरी है। तो जहाँ भी संबंध दर्शाया जाए का, के, की के द्वारा या रा, रे, री के द्वारा, तो वो क्या होगा? संबंध कारक होगा। अब चलिए इसका अपवाद जान लेते हैं। जहाँ कोई वस्तु हमेशा के लिए न दी जाए, अपवाद है इसका कि जहाँ कोई वस्तु किसी को दी जाए लेकिन हमेशा के लिए नहीं दी जा रही है कि वापस फिर से ले ली जाएगी, तो इसको हम संबंध कारक जानेंगे। जैसे मोहन अपने दोस्तों को पुस्तक देता है, मैं धोबी को कपड़े देता हूँ। तो मैं धोबी को अगर कपड़ा दूंगी तो क्या वो हमेशा के लिए दूंगी? नहीं ना, वो कपड़ा फिर मैं वापस ले लूंगी। कपड़ा जब धोबी धो के सुखा देगा तो मुझे वापस दे देगा। राहुल अपने मित्रों को पुस्तकें देता है। तो राहुल जब अपने मित्रों को पुस्तकें देता है तो हमेशा के लिए देगा? नहीं, वो पढ़ने के लिए दिया है, फिर वापस ले लेगा। तो जहाँ कोई वस्तु किसी को दी जाए लेकिन हमेशा के लिए नहीं दी जाती है तो वो
संबंध कारक होती है, क्योंकि उसके साथ दोस्ती का संबंध है तो हमने अपने दोस्त को पुस्तक दिया। धोबी के साथ एक संबंध है कि वो हमारे कपड़े धोता है, मैं कपड़े धोने के लिए देती हूँ, फिर वापस ले लेती हूँ। संबंध का उत्पत्ति संप्रदाय से हुआ है। पहले भी मैंने बताया था कि संबंध कारक की उत्पत्ति जो है संप्रदान से हुई है। तो संप्रदान में क्या होता है, कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाती है, जैसे दान दी जाती है, लेकिन संबंध कारक में कुछ दिया जाता है लेकिन वापस लेने के भाव से। तो ये है आपका संबंध कारक और आपादान कारक। आई होप कि आप आपादान और संबंध दोनों को अच्छे से समझ गए हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।